आरती टिक्कू जी, सबसे पहले आप अपना ही ओपिनियन बताइए। दिल्ली की इन 5 सीटों पर सिर्फ एक हैं मनोज तिवारी जो अपने टिकट को, अपनी सीट को रिटेन कर पाए हैं, यानी बचाने में कामयाब रह पाए अपने टिकट को। किसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, किस सीट ने और किस नाम ने? देखिए, एक्चुअली चौंकाने वाली बातें नहीं है, क्योंकि इस बार का इलेक्शन अगर आप देखें कि 370 का जो टारगेट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है पार्टी को, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि रणनीति जो है वो बदली गई है दिल्ली में। इस कारण से भी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो अलायंस हुआ और वो किस तरह के कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे, ये सारा देखते हुए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर है कि गौतम गंभीर, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर पार्लियामेंटेरियन रहे बीजेपी के लिए, वो उन्होंने इनफैक्ट कैंडिडेट होने से खुद ही इनकार किया। तो मुझे लगता है कि एक वो बाकी, लेकिन मुझे कोई इस पे हैरानी नहीं कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो एक उन्होंने अपना करियर, पॉलिटिकल करियर बहुत लंबा रहा उनका, मिनिस्टर भी रहे और बहुत लंबे अरसे तक वो बीजेपी के साथ काम करते रहे, हेल्थ मिनिस्टर भी रहे। लेकिन इसमें अगर आप देखें कि जिनको छोड़ा गया है, जिनको टिकट नहीं मिला है, वो भी बिल्कुल ऑब्वियस है कि क्यों नहीं मिला टिकट। विदुरी जी, जो जिनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो उन्होंने दानिश अली के खिलाफ पार्लियामेंट में बोले, ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि प्राइम मिनिस्टर जो लगातार बोलते रहे हैं कि कोई भी ऐसे कॉम्युनल बातें नहीं करनी है या ऐसी अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं करनी है, तो उससे ये साफ जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्टैंप है वो दिल्ली के टिकट्स में भी दिख रही है। और साथ ही साथ अगर आप बाकी कैंडिडेट्स को देखें, बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज जी की बेटी, बहुत ही होनहार, बहुत ही कॉम्पिटेंट, वो एक लॉयर, एक अकम्पलिश्ड लॉयर है। तो न्यू दिल्ली रिप्रेजेंट करना मुझे लगता है एक नेचुरल सी चॉइस है। और ये कहा जाता है, पार्टी के सोर्सेस कहते हैं कि मीनाक्षी लेखी जी का क्यों टिकट नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्शन में नहीं आएंगी या उनको कोई और रोल नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है कि बांसुरी स्वराज एक सही कैंडिडेट है। न्यू दिल्ली, अगर आप डेमोग्राफिक देखें, जिस तरह का जो क्लास न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूंसी में है, तो वो उस क्लास को, उस पढ़े लिखे तबके को, एजुकेटेड क्लास को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बाकी अभी जो 2 कैंडिडेट्स है वो देखना पड़ेगा कि वो कौन होंगे, उसके बाद ही बात कर सकते हैं उस पर।